जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज वही भी जो कल थे। बस लोगों ने अपनी जज्बात बदल डाले, बस लोगों ने अपनी जज्बात बदल डाले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग अच्छे होंगे। जो आज हम लोग पाएंगे दोस्तों, 15वीं शताब्दी का हमारे देश पर यूरोपीय लोग कैसे आगमन आए, उसके बारे में। हमारे देश पर सबसे पहले कौन आया व्यापार करने के लिए और कैसे फिर यहाँ पे व्यापार किया दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बताएंगे आज। और समझिएगा बात को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फुल तक देखिएगा, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले भारत में दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में पुर्तगाल लोग, यूरोप के लोग आए थे। जिससे यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ था समझने का प्रयास करिएगा। यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था 15वीं शताब्दी में। कितवीं शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी का आगमन हो चुका। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ दोस्तों। तो याद रखिएगा कौन कौन आया पहले। सबसे पहले आया पुर्तगाल, इस बात को याद रखिएगा। पुर्तगाल आया 1498 ईस्वी में। उसके बाद आया अंग्रेज, इसके बाद आया 1600 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेज आया 1600 में। इसके बाद आया डच आया 1600, है ना, 2 ईस्वी में। इसके बाद आया दोस्तों, याद रखिएगा, समझने का बात करिएगा, प्रयास करिएगा, डेनिश आया 1616 में। उसके बाद आता है, जानते हैं, फ्रांसीसी आया, फ्रांसीसी 1664 में आया। उसके बाद आता है स्वीडिश, 1731 में आया दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाता है, प्रश्न आप समझने का प्रयास करिएगा। कौन कौन आया? पुर्तगाल भी आया 1498 ईस्वी में, अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में, डच आया 1602 ईस्वी में, डेनिश आया 1616 में, फ्रांसीस 1664 में, स्वीडिश आया 1731। समझिएगा दोस्तों कि पुर्तगाल 1498, अंग्रेज 1600 और डच 1602 ईस्वी में। कितना समय का अंतर है? 102 बरस का अंतर है इसमें। सोचिए, 102 बरस के बाद अंग्रेज आए। 1616 में आया डेनिश, आया 1664 में फ्रांसीसी, और स्वीडिश 1731 में आया। पुर्तगाल आया था कौन? पुर्तगाल के आप नाम जानते होंगे या नहीं जानते, हम तो नहीं जानते, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, सोचिए, यूरोप से आया था ये। उस समय तो इतना, आज जितना आधुनिक सुविधा है उस समय तो इतना सुविधा नहीं होगा। उस जमाने में उतना सुविधा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत संघर्ष से आया होगा, कितना कष्ट से आया होगा वास्को डी गामा, तो यही जानता है। ये आया, भारत में प्रवेश किया गुजरात में, लेकिन गुजरात भारत में एंट्री नहीं किया। गुजरात का एक मुस्लिम युवक था, अब्दुल मुनीद, अब्दुल मुनीद को वास्को डी गामा सहयोग लिया और यहां से समुद्री यात्रा, समुद्र के रास्ता तो वही भी किया था ये। यहां से भी इसके सहयोग से समुद्र के माध्यम से 90 दिन समुद्री यात्रा किया यहां से भी। उसके बाद वास्को डी गामा कहां पहुंचा? कालीकट पहुंचा। 14 मई 1498 को केरल में पड़ता है। समझिए, आज के युवा, आज भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, गरीब गरीब चिल्लाते हैं। वास्को डी गामा आने में जितना भी संघर्ष क्या होगा, उसका अगर 5% भी अगर संघर्ष कर लेगा, उसका नैया पार हो जाएगा दोस्तों, उसका नैया पार हो जाएगा।
कितना संघर्ष किया होगा, वहां से आने में हर तूफान को झेला होगा, हर मुसीबत को झेला होगा, भारत को खोज करने, भारत को आने में। समझिए बात। उसका युवा 1% भी अगर समझ जाए, आज का युवा इसका 10% नहीं 5% भी मेहनत कर लेगा तो उसका नैया पार हो जाएगा दोस्त। तो आज रखिएगा, वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगाल से आए थे। वो गुजरात के मिला अब्दुल मुनीद और 90 दिन के सहयोग से समुद्र के रास्ते कालीकट 14 मई 1498 को पहुंच गए। कालीकट का जो शासक था दोस्तों, याद रखिएगा, कालीकट का जो शासक था, वहां का शासक जयमेरीन, जो हिंद शासक था, बहुत जोरदार से इनको स्वागतम किया, क्योंकि ये नए व्यक्ति थे ना, नए मेहमान थे। पुर्तगाल से आए थे कौन? वास्को डी गामा। और यहाँ आया तो देखा यहाँ के लोगों का अलग धर्म और संस्कृति है, यहाँ के बोलचाल अलग है, भाषा अलग, हर चीज अलग है। समझने का प्रयास किया। पहला आप लोग नाम सुने हुए वास्को डी गामा 1498 में आया है ना, वास्को डी गामा 1498 में आया। उसके बाद दूसरा नाम है दोस्तों, दूसरा जो पुर्तगाली आया था, उसको नाम जानते क्या था? बहुत फेमस नाम था, पेड्रो अल्वेरेजा। पेड्रो अल्वेरेजा केब्राल। उस सबके नामों होता है ऐसा ना कि समझने का प्रयास करिए, है ना। दूसरा पुर्तगाली आया था, पूछेगा कि भारत में दूसरा पुर्तगाली कौन आया था? उसको नाम था पेड्रो अल्वेराज केबाल। पेड्रो अल्वेराज केबाल ये आया था, कम याद रखेगा 1500 ईस्वी के आसपास में, 31 दिसंबर 1500 ईस्वी के आसपास, 31 दिसंबर 1500 ईस्वी के आसपास आया था। दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्वेराज केबाल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, तब लगाया था पेरा, नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा तब लगाया था पेरा, है ना, 1505 से 9 के आसपास में। दूसरा पुर्तगाली जो आया था 1505 के 1509 में आसपास में प्रथम बार आया था। इसका एक फेमस क्वेश्चन पे मैंने एक नियम लागू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, समझेगा। शांत जल का नीति लागू किया था, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। शांत जल की नीति, शांत जल की नीति पूछेगा क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि शांत जल की नीति कौन से पुर्तगाली लाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेरा लाया। इसका 1505 से 1509 के आसपास में रहा। आज भी याद रखिएगा, ये प्रथम गवर्नर जनरल भी था। क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल पुर्तगाली, प्रथम गवर्नर जनरल पुर्तगाली था दोस्तों, समझिएगा बात को। पूछेगा भारत में प्रथम गवर्नर जनरल पुर्तगाली कौन था? तो उसका नाम है फ्रांसिस्को सिसिक के, याद रखिएगा, सिसिक के डी लिया अल्मेरा, खा लिए पेरा, है ना। सिसिक के खा लिए पेरा, उसी का नाम पड़ा अल्मेरा। ऐसे याद रखिएगा, हो जाएगा।
फ्रांसिस्को यानी सिसिक सिसिक के खा लिया पेरा, उसको नाम पड़ गया अल्मीरा। इसके बाद एक और आया था, उसका नाम था दोस्तों याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये भी फ्रांसीसी था। इसके बाद आया दोस्तों याद रखिएगा ये 1509 के आसपास में आया। मैंने ये गया तो ये आया, समझ रहे बात को। अल्फांसो फांजो है ना, नाम रखिएगा फांजो, कहाँ अल्बुकर्क पर है ना। इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये आया फ्रांसीसी था 1509 में। यानी कहने का मतलब है कि सिस्क खा के पेरा, तब उसको कर दिए बेरा पार, यानी वो चला गया 1509 में। उसके बाद आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसका नाम था फ्रांसीसी 1509 में। देखिए समझ रहे बात को, है ना। इसके बाद ये आया दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा पुर्तगाली था पेड्रा अल्वेराज केवाल, वो 1500 ईस्वी के आसपास आया, 31 दिसंबर को। फिर तीसरा था सिसिक के पेरा खाए, वो अल्वेरा 1505 से 1509 तक रहा। फिर ये है ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति लाया, पर शांत जल का नीति बनाने का काम किया। कौन? यही फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, प्रथम गवर्नर जनरल भी था। उसके बाद आया 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो फ्रांसीसी था 1509 में। समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। पुर्तगाली शक्ति वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक है ना, संस्थापक माना जाता था। इसलिए कि पुर्तगालियों शक्ति जो शुरुआत में आया था ना, इसलिए इन्होंने अपना जो मुख्यालय खोला कोचीन में खोला। कहाँ खोला? कोचीन में। उस समय कौन आया था आपको पता होगा, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आया था, है ना। उसमें कितना में आया था? ये 1509 के आस में आया था। समझने का प्रयास करिएगा। अब ये समझिए बात को, देखिए ध्यान से। 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आया। ये बहुत चालाक था दोस्तों, ये बहुत चालाक था, क्योंकि आया था दूसरा देश से। सोचिए, दूसरा देश से आकर के इंडिया पर कब्जा करने का प्रयास किया, यहाँ व्यापार व्यवसाय करने का प्रयास किया, लोगों से मिलने का प्रयास किया, उनकी भाषा शैली को जानने का प्रयास किया, रहन सहन को भाषा जानने का प्रयास किया, और धीरे धीरे उन पर हावी होना चालू कर दिया। सोचिए कितना मेहनत किए होंगे वो लोग, कितना संघर्ष किए होंगे वो लोग। कुछ तो जरूर संघर्ष किए होंगे। अगर इतिहास से सीखना है तो बस ये सब को पढ़ते हैं ना, इस सब से 10% भी मेहनत करने का प्रयास करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा दोस्तों। तो समझिए, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने क्या किया। बीजापुर के जो शासक था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का शासक। इसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो था, एक तरफ आइए यूसुफ आदिल शाह, और एक तरफ फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा।
फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, ये दोनों में युद्ध हो गया। अब ये युद्ध हो गया तो ये फ्रांसीसी था, यूरोप से आया था, इसके पास आधुनिक शस्त्र तो कुछ जरूर होगा, टेक्निक विद्या। ये तो भारतीय था, भारतीय के पास उतना जुगाड़ तो था नहीं दोस्तों, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ये जीत गया। और यूसुफ आदिल शाह क्या हो गया, हार गया। क्या हो गया, ये हार गया दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यूसुफ आदिल शाह जो और फ्रांसो डी अल्मेरा में एक खाया थप्पेरा तब नाम पड़ गया इसको अल्मेरा, है ना। खाया थप्पेरा तब नाम पड़ गया अल्मेरा। तो ये दोनों में युद्ध घमासान हुआ और इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेरा जीत गया दोस्तों। क्या हो गया, ये जीत गया, यूसुफ आदिल शाह हार गया। आज एक आता है पुर्तगाली गवर्नर जनरल हार गया, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेरा तो जीत गया। इसके बाद आता है पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम था याद रखेगा, अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा कौन आया, अल्फांसो डिसूजा आया दोस्तों। इसके साथ एक संत आया था, समझिएगा बात को, अल्फांसो डिसूजा आया, इसके साथ एक संत आया, उसका नाम जानते क्या था, उसका नाम था जो फ्रांसिस्को जेवियर। फ्रांसिस्को जेवियर। ये संत आया तो आया, लेकिन कुछ भारत में कर ही के गया, समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आया पुर्तगाली, जिसका नाम था, याद रखिएगा, नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा क्या किया था जानते हैं, ये राजधानी को चेंज कर दिया। राजधानी पहले कहाँ था, कोचीन, अब उसके बाद बदल करके कहाँ किया जानते हैं, गोवा कर दिया। कहाँ कर दिया, गोवा कर दिया बदल करके। इसके बाद आता है पुर्तगाली गवर्नर अगला, जानते हैं पुर्तगाली गवर्नर का आया, अल्फांसो डिसूजा आया। अल्फांसो डिसूजा, ये लगता है डिसूजा होगा जो, है ना। इसके साथ एक संत आए, संत का नाम जानते क्या था, आप याद रखिएगा, फ्रांसिस्को जेवियर। फ्रांसिस्को जेवियर। ये संत बहुत काम के थे। इन्होंने क्या किया कि आप नाम जानते होंगे, सेंट थॉम, दूसरा नाम आप जानते होंगे हुगली, तीसरा है दीव, ठीक है। सेंट थॉम जो पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, मद्रास में पड़ता है, हुगली बंगाल में पड़ता है, और दीव जानते कहाँ पड़ता है, काठियावाड़। ये सब पुर्तगाली बस्ती बसा के गया। पुर्तगाली जो था, ये पुर्तगाली बस्ती बसाया।
कुछ बताया, पुर्तगाली बस्ती बसा के गया। कौन आया था? अल्फांसो डी सूजा, तब लगाया बिसूजा, है ना। इसके साथ में एक संत आया जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। क्या नाम था? फ्रांसिस्को जेवियर। अपने साथ जेवर लाया, बस्ती वाला जेवर, है ना, बस्ती वाला जेवर लाया है। कौन? फ्रांसिस्को जेवियर। तब ना बस्ती 3 को बनाया, सेंट थॉम बनाया, होली बनाया, द्वीप बनाया, पुर्तगाली बस्ती बसा के चला गया। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली जो आया तो समझिए प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना किया। प्रिंटिंग प्रेस लाया, प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? पुर्तगाली। कब? 1556 में लाया। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस लाया, है ना, जो कहाँ खोला था? गोवा में। कहाँ खोला था? गोवा में खोला था। इसे याद रखिएगा। एक चीज आओ समझने का प्रयास करिए। पुर्तगाली जो था, गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया था। कौन? पुर्तगाली किया था। गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। फिर समझने का प्रयास करिएगा। पुर्तगाली 1503 में कहा? कोचिन में खेला था ना, कोचिन के दुर्ग में खोला, और 1505 में कन्नौर में खोला। क्या? फैक्ट्री लगाया। समझिएगा बात, क्या लगाया? फैक्ट्री। समझने का प्रयास करिएगा। पुर्तगाली जो था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, तंबाकू का खेती पुर्तगाली शुरू किया था। सबसे पहले आया और सबसे बाद गया। कहाँ गया? तो कहाँ होगा? गोवा। गया से गया तो गया कहाँ से? तो गोवा से गया। पुर्तगाली सबसे पहले आया कहाँ? केरल के कालीकट में। सबसे बाद में गया तो गया से गया कहाँ? गया का गोवा गया। दोनों गा से है। कहाँ गया? गोवा से गया। कब? 1961 ईस्वी के आस। ठीक है, तो आप हमारा जो खत्म हो चुका दोस्तों पार्ट 4 एपिडेस, है ना, एपिसोड 4 था, ये खत्म हो चुका है। एपिसोड 5 आएगा। बने रहना चैनल पर दोस्तों। अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए देख करके, उसके बाद लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट बार में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।